साथियों नमस्कार। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि IFMS 3.0 पर ACP या MACP या परीक्षा काल पूर्ण होने के बाद फिक्सेशन का सैलरी एरियर बिल कैसे बनाएं और कौन से डॉक्यूमेंट्स की PDF फाइल अपलोड करनी है। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप फुल प्रोसेस में बताया जाएगा कि सबसे पहले पे एंटाइटलमेंट हिस्ट्री कैसे बनाएं, फिर सैलरी एरियर बिल को जनरेट कैसे करें, फिर बिल को जनरेट करने के बाद डिडक्शन को बिल में ऐड कैसे करें, फिर लास्ट में बिल को ट्रेजरी में फॉरवर्ड कैसे करें। वीडियो को पूरा देखें, कोई गलती नहीं करें। सबसे पहले आपको SSO ID में DDO ID, पासवर्ड और कैप्चा लगाकर लॉगिन करना है। फिर आपको IFMS 3.0 पर क्लिक करना है। फिर आपको एक्सेस वर्क स्पेस पर क्लिक करना है। फिर डेस्क 1 पर क्लिक करके DDO पर क्लिक करना है। फिर आपको डिसबर्समेंट इंजन के एम्प्लॉय मैनेजमेंट पर क्लिक करना है। फिर माई इंफॉर्मेशन के एम्प्लॉय मैनेजमेंट पर क्लिक करना है। फिर आपको एम्प्लॉय मॉडिफिकेशन पर क्लिक करना है। फिर माउस की सहायता से अपनी तरफ स्क्रॉल करना है। फिर आपको पे एंटाइटलमेंट हिस्ट्री पर क्लिक करना है। फिर आपको पे एंटाइटलमेंट हिस्ट्री का पेज दिखाई देगा जिसमें एम्प्लॉय ग्रुप पर क्लिक करना है। फिर आपको जिस ग्रुप के कार्मिक का सैलरी एरियर बनाना है उस ग्रुप पर क्लिक करें। अब जो आपने ग्रुप सेलेक्ट किया है उस ग्रुप के सभी कार्मिक की लिस्ट डिस्प्ले होगी। अब जिस कार्मिक का सैलरी एरियर बनाना है उस कार्मिक के लास्ट में मॉडिफाई पर क्लिक करना है। फिर आपको ऐड पे एंटाइटलमेंट पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने कार्मिक की बेसिक पे की डिटेल्स शो होगी। फिर आपको माउस से अपनी ओर थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। फिर आपको रीजन पर क्लिक करना है। अब मुझे ACP का सैलरी एरियर बिल बनाना है तो मैं ACP या MACP पर क्लिक करता हूँ। फिर आपको ACP या MACP ऑर्डर डेट पर क्लिक करना है। आपके ACP के ऑर्डर पर जो दिनांक हैं वो यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। फिर आपको ACP या MACP इफेक्टिव फ्रॉम डेट पर क्लिक करना है। अब आपको ACP का सैलरी एरियर किस दिनांक से शुरू होता है वो दिनांक यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। फिर आपको ACP या MACP इफेक्टिव टू डेट पर क्लिक करना है। अब आपको ACP का सैलरी एरियर किस तारीख तक बनेगा वो तारीख यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। फिर आपको व्यू मंथ वाइज डिटेल पर क्लिक करना है। अब आपके सामने एक विंडो प्रदर्शित होगी जिसमें मंथ वाइज डिटेल, जिसमें सैलरी एरियर 29 सितंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक का है। अब आपको सैलरी टाइप्स के जहां सेलेक्ट लिखा हुआ है वहां पर क्लिक करके डे वाइज सेलेक्ट करना है। फिर आपको डेज इन मंथ में जो दिनों की संख्या दी हुई है वो संख्या वैल्यू ऑप्शन में लिखनी है और सेव पर क्लिक करना है। फिर आपको माउस से स्क्रॉल करना है। अब आपको सर्विस कैटेगरी पर क्लिक करना है और माउस से स्क्रॉल करना है। फिर आपको दी गई लिस्ट के अनुसार जिस कैटेगरी के कार्मिक हो उस कैटेगरी को सिलेक्ट करना है जिससे अध्यापक को सबऑर्डिनेट में आते हैं। फिर आपको सब सर्विस कैटेगरी पर क्लिक करना है। फिर आपको सर्च बार पर क्लिक करके EDU एजुकेशन लिखकर द राजस्थान एजुकेशनल सबऑर्डिनेट सर्विस पर क्लिक करना है। फिर आपको डेसिग्नेशन एज पर सर्विस कैडर पर क्लिक करना है। अब आपको सर्च बार में टीचर टाइप करना है। फिर आपकी पोस्ट सेलेक्ट करनी है जैसे टीचर। फिर आपको पे कमीशन पर क्लिक करना है और माउस से नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। अब कौन सा वेतन आयोग चल रहा है वो यहाँ पर सेलेक्ट करना है जैसे 7th। अब आपको पे स्केल पर क्लिक करना है और माउस से स्क्रॉल करना है।
अब आपका कौन सा लेवल पे चल रहा है एसीपी लगने के बाद का, वो यहाँ पर सेलेक्ट करना है, जैसे L12। फिर आपको बेसिक पे पर क्लिक करना है और माउस से स्क्रॉल करके वर्तमान बेसिक पर क्लिक करें। फिर आपको डीएनएस अलाउंस पर क्लिक करके वर्तमान डीए कितना परसेंटेज है वो यहाँ पर क्लिक करना है, जैसे 58%। अब आपको स्कूल के द्वारा सरकारी क्वार्टर दिया हुआ है तो यस पर क्लिक करें, नहीं तो नो पर क्लिक करें। फिर आपको हाउस रेंट अलाउंस पर क्लिक करना है। अब आप शहरी विद्यालय में हो तो 20% पर क्लिक करना है, या ग्रामीण विद्यालय में हो तो 10% पर क्लिक करना है। फिर आपको कैलकुलेट पर क्लिक करना है। फिर आपको दिए गए पे अलाउंस चेक करके माउस से स्क्रॉल करना है। फिर आपको एड पे एंटाइटलमेंट डिटेल्स पर क्लिक करना है। फिर आपको एसीपी सैलरी एरियर अपलोड करने के लिए डॉक्यूमेंट्स टाइप्स पर क्लिक करना है। फिर आपको पे एंटाइटलमेंट पर क्लिक करना है। फिर आपको डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करके एसीपी ऑर्डर लिखना है और ड्रैग एंड ड्रॉप और ब्राउज़र पर क्लिक करना है। पहले आपको एक ही पीडीएफ फाइल बनानी है जिसमें एक्सेल की डिफरेंस शीट, जीए 55, कार्यालय का आदेश और एसीपी का ऑर्डर होना चाहिए। अब आपको एसीपी की पीडीएफ फाइल पर क्लिक करना है। फिर आपको ओपन पर क्लिक करना है। फिर आपको माउस से स्क्रॉल करना है। फिर आपको सबमिट पर क्लिक करना है। अब आपको कन्फर्म के यस पर क्लिक करना है। फिर आपको पे एंटाइटलमेंट हिस्ट्री को डीडीओ से वेरीफाइड करवाना है। इसके लिए आपको ई साइन पर क्लिक करना है। फिर आपके डीडीओ के आधार नंबर लिखना है। अब आपको इस चेक बॉक्स पर क्लिक करना है। फिर माउस से स्क्रॉल करना है। फिर आपको रिक्वेस्ट ओटीपी पर क्लिक करना है। रिक्वेस्ट ओटीपी पर क्लिक करने पर आपके डीडीओ के मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा। वो ओटीपी यहाँ लिखकर सबमिट पर क्लिक करना है। फिर आपको ओके पर क्लिक करना है। अब आपके पे एंटाइटलमेंट हिस्ट्री बनकर तैयार हो गया है ई साइन के द्वारा। अब आपको यह पीडीएफ डाउनलोड करके पीडीएफ को क्लोज कर देना है। अब आपको एसीपी सैलरी एरियर बिल जनरेट करने के लिए बिल्स पर क्लिक करें। फिर आपको सैलरी एरियर बिल्स पर क्लिक करना है। फिर आपको सैलरी एरियर ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपको राइज एन एरियर रिक्वेस्ट पर क्लिक करना है। अब आपको एम्प्लॉय ग्रुप पर क्लिक करना है। अब आप किस ग्रुप के कार्मिक हो वो ग्रुप यहाँ पर सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर ग्रुप के सभी एम्प्लॉयज की लिस्ट यहाँ पर दिखेगी। अब आपको उस कार्मिक के लास्ट में सेलेक्ट पर क्लिक करना है। अब माउस से स्क्रॉल करना है। फिर आपको पे एंटाइटलमेंट हिस्ट्री के चेक बॉक्स पर क्लिक करना है। फिर आपको लिस्ट में से एसीपी एरियर की रेंज पर क्लिक करना है। इसका मतलब यह है कि एसीपी का सैलरी एरियर 29 सितंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक का है। फिर आपको सबमिट पर क्लिक करना है। फिर देखिए यहाँ पर आपका एसीपी सैलरी एरियर 29 सितंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक है, जो अलाउंस में 15,031 रुपये बन रहे हैं। अब आपको जिस महीने में डीए इंक्रीज हुआ है वो जीपीएफ में डिडक्शन करना है और अदर डिडक्शन के लिए एड डिडक्शन पर क्लिक करना है। अब आपको एड डिडक्शन के एसआईपी और बोनस जीपीएफ 2004 यानी कार्मिक की ज्वाइनिंग सन 2004 के बाद हुई है पर क्लिक करना है और अन्य डिडक्शन जैसे आरजीएचएस को ऐड करने के लिए ऐड मोर डिडक्शन पर क्लिक करना है। फिर आपको सबमिट पर क्लिक करना है। फिर आपको इस तरह से एक स्क्रीन दिखाई देगी जिसमें एसआईपी के ड्यू में जो आपको कटौती करवानी है और ड्रॉन जो पहले कटौती हो गई हैं
फिर आपको माउस से स्क्रॉल करना है। अब इसमें आपको कोई कटौती ड्यू में ऐड नहीं करनी है, तो सेव चेंजेस पर क्लिक करना है। अब जीपीएफ 2004 में आपको ड्यू में वो अमाउंट ऐड करना है जो जिस महीने में डीए इंक्रीज हुआ है। वो जैसे ड्रोन में 35-75 रुपये पहले कटौती हो गई है। अब आपको ड्यू में 35-75 प्लस जनवरी 2026 के 31 दिन के 66 रुपये इसमें ऐड करना है। अब 3641 रुपये हो गए हैं। अब इस एसीपी एरियर से 66 रुपये जनवरी 2026 के महीने से कटौती होगी जीपीएफ 2004 में। इस तरह से आपको जीपीएफ 2004 में कटौती को कैलकुलेट करके सेव चेंजेस पर क्लिक करना है। उसी तरह आरजीएचएस में भी स्लैब के अनुसार डिडक्शन को ऐड करना है और सेव चेंजेस पर क्लिक करना है। अब आपको इस तरह से स्क्रीन दिखाई देगी जिसमें आपका एसीपी सैलरी एरियर 15,031 रुपये बन रहे हैं, जिसमें 1,354 रुपये डिडक्शन हो गए जीपीएफ 2004 और आरजीएचएस में। और जो आपके बैंक अकाउंट में एसीपी का सैलरी एरियर जमा होगा वो 13,677 रुपये होगा। अब आपको माउस से स्क्रॉल करना है और डॉक्यूमेंट्स की पीडीएफ फाइल अपलोड करनी है। इसके लिए डॉक्यूमेंट्स टाइप्स पर क्लिक करें। अब सैलरी एरियर पर क्लिक करें और डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करें। फिर आपको डिस्क्रिप्शन में ऑल डॉक्यूमेंट्स लिखकर अपलोड फाइल्स के ब्राउज पर क्लिक करें। फिर आपको ओपन पर क्लिक करना है। आपके द्वारा अपलोड की गई फाइल यहाँ पर शो होगी। अब आपको सबमिट पर क्लिक करना है। अब कन्फर्म के यस पर क्लिक करना है। फिर आपको ओके पर क्लिक करना है। अब आपको एसीपी का सैलरी एरियर बिल को जनरेट करना है, जिसमें 15,031 रुपये अलाउंस और डिडक्शन 13,054 रुपये और अकाउंट में 13,677 रुपये आएगा। अब आपको इस बिल के लास्ट में जनरेटेड बिल्स पर क्लिक करना है। फिर आपको वार्निंग के चेक बॉक्स पर क्लिक करना है। फिर आपको यस पर क्लिक करना है। अब आपको ओके पर क्लिक करना है। अब माई इन्फॉर्मेशन के नीचे माउस से स्क्रॉल करना है। फिर आपको बिल्स पर क्लिक करना है। फिर आपको सैलरी एरियर बिल्स पर क्लिक करना है। अब आपको फाइनेंशियल ईयर पर क्लिक करना है। अब 2025-2026 पर क्लिक करना है। फिर आपको मंथ पर क्लिक करना है। फिर मार्च 2026 पर क्लिक करना है। अब आपको ग्रुप पर क्लिक करके कौन सा ग्रुप में कार्मिक हैं एसीपी एरियर का वो ग्रुप सेलेक्ट करना है। फिर आपको सर्च पर क्लिक करना है। अब देखिए आप सैलरी एरियर बिल बन गया है। इस बिल की इनर शीट और आउटर शीट देखने के लिए रिपोर्ट के आई पर क्लिक करना है। फिर आप इनर शीट देखकर पेमेंट का मिलान करें डिफरेंट शीट से और पीडीएफ को क्लोज कर दें। अब आपको बिल नंबर पर क्लिक करना है और माउस से अपनी ओर स्क्रॉल करना है। अब आपको एसीपी डॉक्यूमेंट्स की पीडीएफ को अपलोड करने के लिए डॉक्यूमेंट्स टाइप्स पर क्लिक करना है और अदर पर क्लिक करना है। फिर आपको डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करके ऑल डॉक्यूमेंट्स लिखकर ब्राउज पर क्लिक करना है। फिर आपको एसीपी की पीडीएफ फाइल पर क्लिक करना है। अब आपको ओपन पर क्लिक करना है। फिर आपको माउस से स्क्रॉल करना है। अब आपको प्रोसेस पर क्लिक करना है। फिर आपको सभी चेक बॉक्स पर क्लिक करना है। अब आपको यस पर क्लिक करना है। जब आप यस पर क्लिक करेंगे तब आपके डीडीओ के मोबाइल पर एक ओटीपी जाएगा। वो ओटीपी यहाँ पर लिखना है। फिर आपको प्रोसेस्ड पर क्लिक करना है और यस पर क्लिक करना है और ओके पर क्लिक करना है। अब आपको माई इन्फॉर्मेशन के बिल्स पर क्लिक करना है और माउस से स्क्रॉल करना है। फिर आपको बिल स्टेटस पर क्लिक करना है। अब देखिए
आपका एससीपी सैलरी एरियर बिल बन गया और स्टेटस पेंडिंग ए ट्रेजरी बता रहा है, जो 3 से 5 दिन के अंदर ये पास हो जाता है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें और शेयर करें।